देखते ही देखते जुबीन नौटियाल जो हैं लोगों के फेवरेट सिंगर बन गए हैं। बहुत कम वक्त में उन्होंने मशहूरियत पाई है और उनका नया गाना आया है दिल गलती कर बैठा है, और इस गाने में नज़र आ रही अभिनेत्री मौनी रॉय और जुबीन नौटियाल दोनों इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। इस गाने के बारे में तो हम बात करेंगे ही और तमाम बातें करेंगे। जुबीन और मौनी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। ये गाना मैंने देखा, आप दोनों की केमिस्ट्री जो है बहुत ही शानदार नज़र आ रही है, और ये गाना 45 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ क्रॉस कर चुका है यूट्यूब पर और बहुत लोकप्रिय हो रहा है। पहली दफ़ा आप लोग साथ में आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और इस गाने के बारे में आप खुद इसमें फीचर भी कर रहे हैं और आपने गाया भी है। जी, फीचर भी कर रहा हूँ, गाया भी है। एक चैलेंजिंग गाना था मेरे लिए, फीचर करना बहुत चैलेंजिंग था। मैं बहुत नर्वस था बिकॉज मोनी इज़ अ ब्यूटिफुल डांसर एंड आई लव हर वेरी मच। आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि पता नहीं यार कि आई होप आई डोंट मेक अ मंकी ऑफ माई सेल्फ इन द सेट, बट शी इज़ बीन नाइस टू मी एंड वी डिड इट टुगेदर। यू हैव सीन द, आप लोगों ने गाना देखा है ना, ही इज परफॉर्मिंग ऑल्सो ब्रिलियंटली, सिंगिंग ऑल्सो ब्रिलियंट। दिस इज अ मैजिकल बीइंग वी आर टॉकिंग टू राइट नाउ, सो नो द प्लेजर वाज ऑल माइन एंड आई आपको ये सब हिंदी में बोलना है। ओह, ही इज अ मैजिकल बीइंग। अब हिंदी में कैसे बोलूं? जादूगर, जादुई जीव, ये जादुई जीव है। हाँ, सो नहीं, ऑनेस्टली यू नो आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ हिम एंड हिज वर्क। मैं हमेशा से इनके और इनके काम की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ एंड फॉर मी दिस वाज सच अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। इनके साथ सिर्फ काम करने, not just to work with him but also to get to know him as a person has been very rewarding. He's a really genuine and nice. जब इनके साथ आप काम कर रहे थे तो आपको पता था कि ये पहले से आपकी फ़ैन है? ये बता रहे हैं कि आपकी फ़ैन है, आपके गाने बहुत सुनती हैं। क्या आपको तब पता चला जब शूटिंग हो रही थी कि ये आपकी फ़ैन भी हैं? ये मुझे बहुत बाद में उन्होंने बताया, उस वक्त मुझे Liar! First thing when I told him the first thing, I'm a huge fan of yours. मुलाकात से पहले मुझे नहीं पता था। मेरी एक्चुअली पहली मुलाकात थी इनसे और पर हुई मुलाकात पे सीधा सेट पे मुलाकात हुई एंड आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ एंड द फर्स्ट थिंग शी सेड, जो पहली चीज़ उन्होंने मुझसे कही, वो कहा कि इनको मेरा जो रिसेंट सॉन्ग है राता लंबिया बहुत पसंद है एंड इनको मेरी आवाज़ भी बहुत पसंद है। और मैंने इनको कहा कि मुझे आपसे मोहब्बत है। थैंक यू। ओहो, सीधा प्रपोज कर दिया। That's Jubin being magical, his magical self. मुझे इनकी आवाज़ बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। I'm obsessed with his voice. और ये गाना is one of the first songs जो मैं रोज़ सुनती हूँ। रोज़ गाड़ी में बैठते, this is one of the first songs that I listen to. So ऐसा कोई फ़ैन आपको शायद ही मिलेगा जो रोज़, huge fan of Jubin. कोई फ़ैन मिलेगा जो रोज़ एक गाना आपका सुनता होगा। ये एक ही गाना, Honestly, which is why अलग अलग गाने सुनते हैं, आप एक गाना रोज़ सुनते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जो गाना आपको पसंद है आप लूप पे सुनते हो ना। जी, तो आप राता लंबिया, तो मैं भी ये गाना आजकल मतलब बिग लव टू द कंपोजर्स एंड द राइटर्स ऑफ द सॉन्ग कि सब ने बहुत अच्छा बनाया है गाना, हम लोग सब लूप पे सुन रहे हैं। और कौन कौन से गाने जुबीन के पसंद है? आप अक्सर इनके सारे गाने सुनती रहती हैं, और कौन से गाने पसंद है? गजब का है दिन, लुट गए, रिमाइंड मी नो, आई लिसन टू ऑल योर सॉन्ग्स, लाइक आई हैव स्पॉटिफाई में जो इनका है लिस्ट वो आता रहता है। फुल लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स, मतलब गाने तो बहुत सारे अभी रिसेंटली मैंने गाए। मैं अभी आज सुबह जब इंटरव्यू में बात कर रहा था एक, तो उन्होंने पूछा अभी आपके कितने गाने रिलीज़ हुए हैं? मैंने कहा यार गिनती भूल गया हूँ मैं अभी, बैक टू बैक। कितने हुए हैं रिलीज? आई डोंट नो, मतलब 7-8 तक तो गिने थे मैंने। उसके बाद फिर हाँ, तो 8-9 सिंगल्स। तो इट्स रीचिंग आउट टू ब्यूटीफुल पीपल like you. But all the songs are beautiful. ये तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हैं ही, फिल्मों में भी एक्टिंग कर रही हैं, इन्होंने कई सीरियल्स में भी काम किया है। क्या आपने कोई सीरियल देखा है, कोई फिल्म देखी है इनकी? कुछ बताएं आप। मैंने डेफिनेटली पर्दे पे भी देखा है उनको, टेलीविज़न स्क्रीन पे भी देखा है, पर जब मेरे साथ परफॉर्म करते हुए, ये इतनी शार्प एक्ट्रेस हैं, इतना हर चीज़ इतना शार्प है, मतलब शी जस्ट, मतलब उसको एक सेकंड लगता है जस्ट एंड शी इज़ देयर इन दैट कैरेक्टर विच इज़ सो ब्यूटीफुल। मतलब हम लोग को शायद मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए बहुत ज़्यादा। आई एम सिंगर ऑल्सो बट शी इज़ अमेजिंग। मैंने और भी बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम करा है, पर दिस इज़ अ स्पेशल, You're my favoritist. Thank you. दिस इज़ अ वेरी स्पेशल केस। मतलब शी इज़, मतलब ऐसे बहुत सारे टेक्स हैं, क्योंकि जब शूट के वीडियो निकल गया बाहर, उसके बाद मैंने रिविज़िट करी कुछ फुटेज जो हम लोग के पास थी अच्छी,
हर फुटेज में कहीं ना कहीं कुछ ना, इतने सारे एक्टर्स में कुछ ना कुछ ब्लंडर कोई ना कोई करे, बट शी इज परफेक्ट एवरी टाइम, परफेक्ट लुक, परफेक्ट स्माइल, शी इज जस्ट देयर प्रेजेंट। ये भी आपके बहुत बड़े फैन हो गए हैं इनकी बातों से लग रहा है। नहीं, प्लीज डोंट से सच थिंग्स। नो, आई रियली मीन इट। मतलब हर चीज़, मैं कुछ ऐसी वीडियोस आपको इसके बाद दिखाऊंगा जो मेरे पास है, आप बोलो। बताया मौनी कि ये थोड़े नर्वस थे क्योंकि ये सिंगर हैं और अमूमन एक्टिंग नहीं करते हैं, डांस नहीं करते हैं, तो क्या सेट पे आपने इन्हें थोड़ा सा गाइड किया, इन्हें समझाया? बिल्कुल बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी। आई टेल यू व्हाट, देखिए मेरे हिसाब से ना नर्व्स आर गुड। कुछ भी करने से पहले, स्टेज पे जाने से पहले, या नर्व्स आर गुड, एंड ही इज़ अ वेरी काम, बहुत रॉक सॉलिड पर्सन है। जैसे एक सेंस ऑफ ठहराव है इनमें, तो ही, आई एम श्योर ये अपना होमवर्क पूरा सब कुछ करके आए थे। सो ऑन सेट ही वॉज प्रिपेयर्ड। सो ऑब्वियसली जब लाइक दो लोग काम कर रहे होते हैं, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ वर्बोस एंड कुछ चीज़ें जो मुझे लगी कि आई कैन से टू मेक अस लुक बेटर, आई डिड सम थिंग्स ही टोल्ड मी टू मेक दैट बेटर। सो हाँ, बट इनको ज़रूरत नहीं है वैसे। ही इज़ अ प्रो हो एक्टिंग में भी, उनका क्या? एक्चुअली रियलाइज इज़ अ वेरी गुड एक्टर, बिकॉज यू नो आप एक्टिंग आई थिंक सिर्फ आईज में होती है। सो ही इमोट्स विद हिज आईज वेरी वेरी ब्यूटिफुली। सो दैट इज और व्हाट। डांस करना कितना मुश्किल था आपके लिए? एक्टिंग तो कर लिया आपने, डांस करना, मैं देख रहा हूँ आप बहुत एफर्ट लगा रहे हैं डांस में। बहुत ज़्यादा। तो जब मैं पहली बार कोरियोग्राफी देखने के लिए गया, और मैंने जो हमारे कोरियोग्राफर है विजय गांगुली, उनको जब देखा मैंने पूरा वो सेट करते हुए, मैंने उसी वक्त पलट के डायरेक्टर को बोला, मैंने कहा ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो जो डायरेक्टर हैं और जो डायरेक्टर के असिस्टेंट है आशीष पांडा देव, उन्होंने बोला कि नहीं हो जाएगा, डोंट वरी, कल इट गेट्स बेटर। फिर मैं वो देख के घर आ गया। फिर मेरे को रात को नींद नहीं है, 3 बजे 4 बजे तक मैं जगा हुआ बैठा हुआ था, कोशिश कर रहा था याद करने की वो क्या स्टेप्स थे क्या नहीं थे। रात को 2 मिनट अगर उठता भी था तो भी बाहर आकर के मैं सीधा वो स्टेप्स करके याद करने की कोशिश करता था। माई हार्ट यूज टू पाउंड विद द थॉट ऑफ डांसिंग इन द कैमरा, और डांसिंग विद द मोनी रॉय, जो प्रो है एकदम। शी इज़ अ प्रो, शी इज़ सो गुड। मतलब इसको 10 मिनट लगा वो सब कुछ याद करने में, जिसके लिए मुझे 2-3 दिन से मतलब कसरत चल रही थी। सो मुझे लगता है बट इट केम आउट वेल, एंड आई थिंक सेट पे ना वाइब बहुत अच्छी थी, पॉजिटिविटी बहुत थी। हम लोग के बीच में तो खैर बहुत अच्छा केमिस्ट्री स्ट्राइक हो गया था फर्स्ट शॉट से ही, लेकिन जो और भी हमारे सारे 7 एक्टर्स थे, गुरमीत, हिमांश, करिश्मा, मीत ब्रदर्स, वी ऑल गॉट टुगेदर एक यूनिट की तरह, फिर हमने एक साथ इसको बनाया। शूटिंग के वक्त की कुछ खास बातें आप बता पाएंगी? शूटिंग के वक्त बहुत कुछ होता है, goof up भी होते हैं, बिहाइंड द सीन बहुत मस्ती भी होती है, कुछ ऐसे खास मोमेंट आपको याद आ रहे हैं जुबीन के? मैं बताती हूँ आपको। रील्स हम क्या कर रहे थे शूट में पूरे 3 दिन हम रील्स बना रहे थे। कभी कभी ऐसे भी होता था कि आशीष सर आके बोले, अरे मेरा शूट रुका हुआ है, आप लोग रील्स बना रहे हैं। सो दैट वाज वन मज़ेदार थिंग आई रिमेंबर, कि हम लोगों ने बहुत सारे रील्स बनाए जो अभी काम आ रहे हैं ऑनेस्टली। अच्छा। और आप कुछ बताना चाहेंगे सेट के दौरान की कुछ खास बातें? जैसे कि इन्होंने बताया रील्स बहुत बनाते थे आप। मैं फ्रेंच फ्राइज खाती थी और ये लोग कोई नहीं खाते थे, ये भी है। Yes, ये सेट के ड्यूरिंग खाने के उसमें, मतलब उस वक्त सब लोग अपने डाइट पे रहते हैं तरीके से, गुड लोग कि सब कुछ फेस वेस सब कुछ क्लीन क्रिस्प आना चाहिए। ये फ्रेंच फ्राइज खा रही होती पीरी डाल करके बीच में, विच वाज वेरी, आई हैव नेवर सीन अ एक्टर डू दैट, बट सॉरी, अमेजिंग, आई लव इट। चलिए, अब आप लोगों ने एक साथ गाने में तो काम कर ही लिया है, दोनों गाने में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी लोकप्रिय भी हो गया आप दोनों का गाना। क्या ऐसा इसकी संभावना है कि आप लोग किसी फिल्म में हीरो हीरोइन के तौर पे भी नज़र आएंगे? ऐसी कोई ख्वाहिश है आपकी मौनी के साथ? मौनी कुछ? आई डोंट लाइक टू टॉक हाइपोथेटिकल। वो ब्रिज हम तब क्रॉस करेंगे जब हमें क्रॉस करने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? या आपकी कोई ख्वाहिश ऐसे एक्टिंग करने की एक हीरो के तौर पर? जैसे आप बहुत पॉपुलर है तो एक्टिंग में भी बहुत सारे जो सिंगर्स होते हैं वो फिल्मों में भी एक्टिंग भी करते हैं। कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने है, सोनू निगम से लेके हिमेश रेशमिया तक बहुत लोग। मैं डेफिनेटली मोनी जी के साथ काम करना चाहूँगा, लेकिन फिल्म एक्टिंग, आई डोंट वांट टू मैस अप हर फिल्म है, मुझे मतलब ख़राब नहीं करनी फिल्म। देखिए, खराब नहीं करनी फिल्म। वीडियो करना, उसकी तैयारी करना, उसमें डायलॉग नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती एक वीडियो में, वो करना एक अलग बात है, बट एक फिल्म करना एक अलग कहानी है। उसमें आपको ये याद रखना है कि कैरेक्टर कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है, वो एक अलग लाइन ऑफ वर्क है, एंड आई रिस्पेक्ट इट, सो आई डोंट थिंक आई एम कट आउट फॉर दैट। चलिए, ये जो गाना, इफ़ ही हैज़ टू डू इट, वो भी बहुत अच्छी तरह से करेंगे, पर हमें हाइपोथेटिकल बातें नहीं करनी चाहिए। जब करने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये कर लेंगे। जी,
ये गाना जो है इसके बोल हैं कि दिल गलती कर बैठा है। आप दोनों से जानना चाहूँगा कि आपके दिल ने सबसे बड़ी गलती कौन सी की है लाइफ में, और आपके दिल ने भी। मेरा यूजुअली फूड को लेके होता है। जो चीज़ मुझे जब जब नहीं खानी होती मुझे वो खाने का बहुत मन करता है। एंड आई एम अ बंगाली, सो आई लव स्वीट्स। मेरी रोज़ की प्रॉब्लम है, मेरे को खाने के बाद मुझे ऐसे होता है आज नहीं खाऊंगी मैं, बट आई ईट इट फॉर श्योर। ये गलती दिल बार बार करता है कि आपको जो नहीं खाना है वो खाते हैं आप। या फूड। आप क्या कहना चाहेंगे, आपके दिल ने सबसे बड़ी गलती क्या की होगी? बहुत सारी गलतियाँ करते हुए हम बड़े होते हैं। यार ऑनेस्टली मैं तो देखिए, मैं पहाड़ों से बिलोंग करता हूँ, तो मैं इतना घर को मिस करता हूँ कि मुझे हर दिन यहाँ पर एक गलती लगता है, क्योंकि वहाँ की आदत पड़ गई है अब लॉकडाउन के बाद वहाँ रहने की। मेरे लिए शायद यही एक गलती है। चलिए, अब आप दोनों एक अच्छे फ्रेंड भी हैं इस गाने में काम करने के बाद, तो आप दोनों, आपको इनके बारे में कुछ बताना है और आपको इनके बारे में कुछ बताना है। मैं ऐसे कुछ सवाल पूछूंगा जिसके अभी तक वो स्मॉल टॉक्स नहीं किए, फेवरेट कलर और फेवरेट फूड वाला। दैट इज अ टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन। अच्छा चलिए, इसी बहाने विल गेट टू नो ईच अदर। मैं जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से जुबिन की एक सबसे अच्छी आदत और एक सबसे बुरी आदत क्या है? उनकी सबसे अच्छी बात है उनके मन का ठहरा। वो बहुत रॉक सॉलिड है, ना बहुत एंग्री ना बहुत हैप्पी है। बट आई नेवर 3 दिन में इतना कुछ लाइक बहुत टाइम ऑर्गेनाइज्ड केओस होता है सेट पे, बट मैंने इनको कभी गुस्से में या आई हैव सीन हिम काम। बुरी तो मुझे कुछ नहीं लगी। अब I don't know him so well. I don't know him so well कि मुझे बुरी आदतें पता चले। पहुँचे नहीं। अच्छा, आपको बताना है कि मौनी को सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? कभी ऑब्जर्व किया आपने सेट पे, नहीं गुस्सा आया हो? तो मिसमैनेजमेंट होती है कितनी बार, इतने सारे लोग काम करते हैं, तो शी वॉज उनको आ जाता है कभी कभी। बट जब कैमरा ऑन होता है, जब सीन ऑन होता है, तो आप ज़रा सी शिकस्त नहीं दिखा सकती। आपको ऐसा पता ही लगेगा कि थोड़ी देर पहले। बता दीजिए कौन सी बात पे गुस्सा आया? अरे just got irritated once, that's all. She was not feeling very happy about something. I don't know. वो हमने डिस्कस नहीं करा। तो इन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा, तो फिर मैंने इनके लिए एक बंगाली सॉन्ग गा दिया उसके बाद। हाँ, और हाँ, मैंने बोला भी ऐसे नहीं कि किसी और को जाके बोला, डायरेक्टर और या किसी को, मैंने इनको आके बोला कि दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग। मैंने पूछा उनसे कि क्या हुआ, इसलिए कि बस ऐसे ही। तो मैंने कहा कि गाना सुनाता हूँ एक। चलिए मौनी, जाते जाते एक सवाल और पूछना चाहूँगा। आपने गोल्ड फिल्म में काम किया, मेड इन चाइना में राजकुमार राव के साथ काम किया, अब आप ब्रह्मास्त्र में रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन, नागार्जुन, तमाम लोगों के साथ काम कर रही हैं आप। जानना चाहेंगे, आपके फैंस भी जानना चाहते हैं, ये फिल्म कब रिलीज़ होने वाली? काफ़ी लंबे समय से बन रही है। मुझे जेन्युइनली नहीं पता, आपको ये क्वेश्चन आयान से पूछना पड़ेगा, बट होपफुली नेक्स्ट ईयर एट सम पॉइंट। और जुबिन, आप दोनों का एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि ये गाना जितना लोकप्रिय हुआ और भी लोकप्रिय हो, और आप लोग और भी गानों में और फिल्मों में नजर आए। थैंक यू सो मच। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।